मेरा महिलाओं से निवेदन है, ऐसे महिला होकर, कल भारत में ग्रहण है और लंबा ग्रहण है। अगर आप गर्भवती हैं तो अपना बहुत ध्यान रखें, घर में रहें और कल पेड़ पौधे पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी आज ही तोड़ कर रखें, तुलसी खाने की हर चीज में जरूर रखें। ग्रहण का असर पूरे भारत और विश्व में 24 से 48 घंटे में आपको घटनाओं में होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें सबसे ज्यादा घटनाएं बारिश और भूकंप की होंगी जो आपको दिखाई देगा। जब भी चंद्र ग्रहण होता है, सदी की कोई बड़ी पद पर बैठी हुई महिला की ऐसी न्यूज आती है जो कि बुरी होती है या उनके चले जाने की न्यूज आती है, तो महिलाओं के लिए ग्रहण अच्छा नहीं है। महिलाओं को भी अपना ध्यान बहुत रखना है। साइंस से जीवन चलने वाला नहीं, हम तो कहते हैं जहां साइंस खत्म वहां ज्योतिष शुरू होता है। तो भैया ये इनका पैनल है, क्योंकि कोई भी इंसान दूसरे पर उंगली उठाए तो 3 अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। जहां साइंस फेल हुआ है वहीं ज्योतिष। अगर इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट है तो मैं निवेदन करूंगी कुछ ऐसा करके दिखा दीजिए इस बार कि आप मंदिर के पट खुलवा दें। अगर ये सब कुछ गलत है तो बड़े बड़े मंदिरों के पट खुलवा कर दिखवा दीजिए। आप अपने घर के पास के मंदिर के पट खुलवा दीजिए। हम सारे जो ज्योतिष मान जाएंगे हम झूठे हैं। आखिर क्यों मंदिर के पट बंद होते हैं? अगर ये साइंस है, सारे साइंटिस्ट जाए और मंदिर खुलवा के दिखा दे। आइए कक्कड़ साहब जवाब दीजिए। मुझे तो आवाज ही नहीं इनकी, क्या कह रही है आप बता दीजिए मुझे। अच्छा, तो उन्होंने जो गर्भवती महिलाएं हैं आएगी भी नहीं, मेरी आवाज तो वैसे ही आपको कट्टर साहब आएगी नहीं, मेरे सामने आपकी आवाज बंद हो जाती है। बाहर ना निकलें और खाना पीना जो है वो जब से सूतक लगे तब से ना खाए पिए। घर में जो खाना पका हुआ भी है उसके अंदर तुलसी का पत्ता डाल के रखें। तो मैं भी उनको कहना चाहूंगा, आराम से जाइए। लॉन्ग ड्राइव पे हस्बैंड के साथ जाना चाहती है, खुद बात कह रहे हैं वो सही है। देश भर में जितने देश दुनिया में जहां जहां मंदिर है वहां सब जगह मंदिरों के कपाट बंद हैं। पूजा पे एक एग्जांपल देने दीजिए। अभी कुछ 2-3 महीने पहले जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक ईगल थी जिसके ऊपर पता नहीं कुछ चुन्नी मंदिर की थी एंड ऑल। आपने जितने डिबेट्स देखे होंगे, आधे ये सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स और ये सब कह रहे थे कि ये शुभ है, दूसरे आधे कह रहे थे अशुभ है। अब आप मुझे बताइए, इट इज लाइक अ टॉस ऑफ अ कॉइन। कोई कहता है राइट है, कोई कहता है लेफ्ट है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई चीज हो रही है वो मैं मंदिरों पे नहीं जाऊंगा, पर एस्ट्रोलॉजी का उससे कोई लेना देना नहीं है कि गर्भवती महिलाएं क्या करे क्या ना करे, वो उनकी फैमिली डिसाइड करेगी। उनको डराने की जरूरत नहीं है। वो अपने घर में बाहर जाए, बच्चों के साथ जाए, फैमिली के साथ जाए, कुछ खाए कुछ पिए, डॉक्टर की सलाह ले, प्रेगनेंसी का उनका कौन सा मंथ है अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पता करें और उस हिसाब से। और ये सिर्फ यही लूनर एक्लिप्स के लिए नहीं है, पूरे 9 महीने उनको सतर्क रहना चाहिए। इसमें किसी एस्ट्रोलॉजर का कोई लेना देना नहीं है, किसी पाखंड का कोई लेना देना नहीं है, जिसको खुद नहीं पता अगले दिन क्या होगा। और अभी रोमाना ने कहा कि आपने कहा कि आपको जो एयर क्रैश हुआ था उसका पता था। अरे भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो फ्लाइट नंबर बता देते। ये वेग स्टेटमेंट, लोगों को बेवकूफ बनाना प्लीज छोड़िए। ये मैं इसके ऊपर बाद में साइकोलॉजी बताऊंगा क्या होती है। 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आ रही हूँ बाकी मेहमानों के पास। राखी जी, मैं सिर्फ एक बात, रोमाना जी मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी, ये बात ये लिख कर दे दे कि गर्भवती महिलाएं बाहर जाए, खाना खाएं, उनके बच्चे को कुछ भी होता है या उन्हें कुछ भी होता है ये जिम्मेदारी लेंगे। ये हाँ, मैं लूंगा जिम्मेदारी। और बोलिए, मैं वानिया जी के पास आ जाती हूँ। एक सेकंड, मैं वानिया जी के पास। कुछ भी डराएंगे यार और कहेंगे जिम्मेदारी। ये जो ज्योतिष है, विद्या, ये तो हमारी है ना। अब दुनिया भर में चंद्र ग्रहण भी लगते हैं, सूर्य ग्रहण भी लगते हैं, और दुनिया भर में जो गर्भवती महिलाएं हैं वो खा पी भी रही हैं, घर से बाहर भी निकल रही हैं। और जो ये वाला जो चंद्र ग्रहण है ये तो 85% दुनिया में नजर आएगा। तो ऐसे में दुनिया भर की जो महिलाएं हैं कितनी गर्भवती होंगी, खा पी रही होंगी, वो तो नहीं मानेंगी इसको। तो फिर यहाँ पर मेरे 3 पॉइंटर्स हैं। सबसे पहला, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट और बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट भी हमारे पास आके अपनी कुंडली दिखाते हैं। ये कहते हैं ना ये विद्या है ना ये साइंस है। सबसे पहला बात। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने ओपल पहना और थोड़ी देर पहले बोला कि ज्योतिष जो है एक डर का बिजनेस है और पैसे के लिए हम ये सब करते हैं। तो मैं एक सेकंड सर, लेट मी कंप्लीट। तो मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि आपने ओपल क्यों पहना? पहली बात, वो वीनस का स्टोन है, मटेरियलिस्टिक लग्जरी मनी का स्टोन है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट,
ऐसा नहीं है कि रोमाना जी सिर्फ इंडिया तक ही लागू है, बहुत सारे हम लोग ग्लोबली सारे क्लाइंट्स देखते हैं, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज में इसको माना जाता है और इसका इम्पैक्ट आता है। अगर सर गारंटी लेते हैं कि इसका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल गारंटी ले रहा हूं। इतनी सारी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, मैं गारंटी ले रहा हूं। नहीं, इससे निकाल के देखिए ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप देखिए क्योंकि ना, ये पाखंड मैं नहीं चाहता इस देश में चले। ये सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन बन रहा है। ये लोग कभी सनातन की गोद में बैठ जाते हैं और कभी साइंस की गोद में बैठ जाते हैं, कभी साइंस वर्ड यूज कर देंगे, कभी सनातन कर देंगे। लिखवा लीजिए। मैं प्रकाश जी के पास आई, उसके बाद आपके पास आऊंगी। प्रकाश जी, आप दर्शकों को ये बताइए, ज्योतिष के हिसाब से चंद्र ग्रहण में क्या करें क्या ना करें, जल्दी से। देखिए, ऐसे में आपको जो चंद्र ग्रहण लगा है, इसके अनुसार आपको क्या करना है, जब भी चंद्र ग्रहण लगेगा, यानी कि ये जो चंद्र ग्रहण है रात के 10 बजे से मोटा मोटा देखा जाए और 1:26 तक लगेगा। ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसे नमः, चंद्र का मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है ना। और ऐसे में माता से वाद विवाद नहीं करना है, याद रखिएगा। और थोड़ा अगर आपके घर में या आपके जो खानदान है उनके अंदर कोई गर्भवती महिला है तो उनका थोड़ा सावधानी रखें, बस ये सावधानी रखें, बस एडवाइस दिए। लोग खा ही लेते हैं, 10 बजे से लग रहा है, वो उससे पहले खाना खा लेंगे तो क्या होगा, क्या होगा? तुलसी दल डाल के खा ले, तुलसी दल डाल के खा ले, क्या जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे प्रेग्नेंट लेडी के बारे में बात हुई, अब उसके बाद दिमाग में तो डर बैठा दिया कि पता नहीं क्या होगा उस 3.5 घंटे में। चंद्रमा किसका कारक है सर? लेवल सर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, कहाँ पहुंचा महाराज, चंद्रमा किसका कारक है? चंद्रमा स्त्री का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मन सो जाता। याद रखिएगा मेरी बात। बिल्कुल है, ओपल का विज्ञान से लेना देना है, लेकिन चंद्र ग्रहण को लेकर आप क्या बताएंगे, जल्दी से नसीहत बोलने दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। 75 से 80% हमारे शरीर में पानी होता है नहीं होता है सर, आप भी मानते हैं इस बात को? मैं तो खुद कह रहा हूँ इनको, मैं तो खुद कह रहा हूँ, किसी भी महिला के वाटर बैग के बगैर बच्चा बाहर नहीं आ सकता, वहाँ पे पानी होता है नहीं होता है, होता है। तो हम वही कह रहे हैं, जब चंद्रमा जल का कारक है वहाँ जल पाया जाता है, तो भाई फिर आप आप रहने दीजिए, पहले तो ये कहीं ना एनर्जी का खेल है, जैसे कि इन्होंने रत्न पहना, एनर्जी कोई आह्वान कर रहे हैं, एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैंने कोई रत्न पहना, मैं एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो हम यही कह रहे हैं, जब चंद्रमा पे ग्रहण लग रहा है उसकी एनर्जी इंपैक्ट हुई है, उसकी एनर्जी इंपैक्ट होने की वजह से जल की, हम ये नहीं कह रहे प्लेन क्रैश हो जाएगा, हम कह रहे हैं जल की घटना है, जल आपदा है, जल प्रलय हो सकती है, आपको समझना। अरे हो तो सब कुछ सकता है दोस्त, जो वहाँ पे ईरान में लोग मर रहे हैं, जो यमन में लोग मर रहे हैं, जो इजराइल में मर रहे हैं, सबसे ज्यादा एहतियात राखी जी कहां बरतने की जरूरत है? राखी जी क्लोजिंग कमेंट्स, राखी जी क्लोजिंग कमेंट्स जल्दी से। ठीक है राखी जी, क्लोजिंग कमेंट्स। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगी आपसे कि आप किसी की बात पर ना आए, आप अपने घर में अपने माता पिता की सेहत का ध्यान रखें, देश और दुनिया के लिए सामूहिक पूजा करें। गर्भवती महिलाओं को इस वक्त पर सोना नहीं चाहिए, बच्चे बूढ़े और बीमार को छोड़कर हमें खाना नहीं चाहिए। ये ग्रहण एक बहुत अच्छा समय, इस टाइम पर आप हवन कर सकते हैं, इस वक्त आप गीता सुन सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, सामूहिक भजन करें, वो बेहतर है। साइंस वालों की बातें ना सुने, ये गारंटी कोई नहीं लेंगे। अरे आराम से सो जाइए, रात को कोई भजन करने की जरूरत नहीं है, भगवान आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगा, इन पाखंडियों से बचे। दोनों व्यू पॉइंट्स चले गए, ज्योतिष आचार्यों के व्यू पॉइंट्स भी चले गए, वैज्ञानिकों के व्यू पॉइंट्स भी चले गए हैं, दर्शक ने सब जान लिया है, दोनों का पक्ष दर्शक ने जान लिया है, दर्शक के विवेक पर छोड़ देते हैं। ये आस्था वर्सेस विज्ञान वाला जो मामला है चंद्र ग्रहण को लेकर, दोनों ही पक्षों का कि पूर्ण चंद्र ग्रहण पर संपूर्ण ज्ञान आपने देखा, आपके विवेक पर है, आप जो चाहें वो करें, संविधान आपको पूरी इजाजत देता है। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत